फिलीपींस से बड़ी खबर है। फिलीपींस में भूकंप से 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। भूकंप के बाद में कई इमारतें इस समय हो गई हैं। सेबू सिटी के तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। कई ऐतिहासिक इमारतें, बुनियादी ढांचा उनका पूरी तरीके से ढह चुका है। तो फिलीपींस में 6.9 की तीव्रता के साथ ये भूकंप आया, जो अपने साथ भारी तबाही लेकर भी आया है। कई इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें हैं, ढांचा जो पूरी तरीके से तबाह हो गया, हिल चुका है और 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कई लोग जख्मी हैं जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है। अस्पतालों की स्थिति ये हो चुकी है कि भीतर जगह नहीं है, बाहर कैंप्स लगाए जा रहे हैं और बाहर ही लोगों का इलाज किया जा रहा है। इतनी भारी तादाद में लोग इसमें जख्मी हुए हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं भूकंप के दौरान की। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज तीव्रता रही होगी भूकंप की। 6.9 तीव्रता बताई गई थी। आप देखिए कि कैसे सब कुछ ढहता हुआ, हिलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ वीडियोस जो लोगों ने वहां के बनाए भूकंप के दौरान के कि किस तरीके से फिलीपींस के शहर में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। भूकंप के जोरदार झटके, दहशत में लोग, चारों तरफ मलबा। ये तस्वीरें हैं फिलीपींस के सेबू प्रांत की। झटके इतने तेज थे कि घरों की दीवारें गिर गई। कई जगह दरारें देखने को मिली। चर्च को भी काफी नुकसान पहुंचा। बता दें कि मंगलवार रात करीब 10 बजे फिलीपींस में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता मापी गई। भूकंप का केंद्र बोगो सेंटर से 17 किलोमीटर दूर समुद्र में था। भूकंप के जोरदार झटकों से सेबू और आसपास के इलाकों में बिजली गुल हो गई और लोग अंधेरे में सड़कों पर निकल आए। स्थानीय प्रशासन ने सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी थी, जिसके बाद तटवर्ती इलाकों को खाली कराया गया। हालांकि भूकंप से तबाही का मंजर फिलीपींस में कोई पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। फिलीपींस भूकंप को लेकर काफी संवेदनशील माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलीपींस प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेटें लगातार खिसकती और टकराती रहती है। यही वजह है कि यहाँ पर छोटे बड़े भूकंप बार बार आते रहते हैं। बहरहाल फिलीपींस की आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव टीमें लगातार काम कर रही है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि कई लोग अभी भी लापता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फिलीपींस से बड़ी खबर है। फिलीपींस में भूकंप से 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। भूकंप के बाद में कई इमारतें इस समय हो गई हैं। सेबू सिटी के तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। कई ऐतिहासिक इमारतें, बुनियादी ढांचा उनका पूरी तरीके से ढह चुका है। तो फिलीपींस में 6.9 की तीव्रता के साथ ये भूकंप आया, जो अपने साथ भारी तबाही लेकर भी आया है। कई इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें हैं, ढांचा जो पूरी तरीके से तबाह हो गया, हिल चुका है और 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कई लोग जख्मी हैं जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है। अस्पतालों की स्थिति ये हो चुकी है कि भीतर जगह नहीं है, बाहर कैंप्स लगाए जा रहे हैं और बाहर ही लोगों का इलाज किया जा रहा है। इतनी भारी तादाद में लोग इसमें जख्मी हुए हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं भूकंप के दौरान की। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज तीव्रता रही होगी भूकंप की। 6.9 तीव्रता बताई गई थी। आप देखिए कि कैसे सब कुछ ढहता हुआ, हिलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ वीडियोस जो लोगों ने वहां के बनाए भूकंप के दौरान के कि किस तरीके से फिलीपींस के शहर में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। भूकंप के जोरदार झटके, दहशत में लोग, चारों तरफ मलबा। ये तस्वीरें हैं फिलीपींस के सेबू प्रांत की। झटके इतने तेज थे कि घरों की दीवारें गिर गई। कई जगह दरारें देखने को मिली। चर्च को भी काफी नुकसान पहुंचा। बता दें कि मंगलवार रात करीब 10 बजे फिलीपींस में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता मापी गई। भूकंप का केंद्र बोगो सेंटर से 17 किलोमीटर दूर समुद्र में था। भूकंप के जोरदार झटकों से सेबू और आसपास के इलाकों में बिजली गुल हो गई और लोग अंधेरे में सड़कों पर निकल आए। स्थानीय प्रशासन ने सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी थी, जिसके बाद तटवर्ती इलाकों को खाली कराया गया। हालांकि भूकंप से तबाही का मंजर फिलीपींस में कोई पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है।
फिलीपींस भूकंप को लेकर काफी संवेदनशील माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलीपींस प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेटर लगातार खिसकती और टकराती रहती है। यही वजह है कि यहाँ पर छोटे बड़े भूकंप बार बार आते रहते हैं। बहरहाल फिलीपींस के आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव टीमें लगातार काम कर रही है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि कई लोग अभी भी लापता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फिलीपींस से बड़ी खबर है। फिलीपींस में भूकंप से 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। भूकंप के बाद में कई इमारतें इस समय बनने में तब्दील हो गई हैं। सेबू सिटी के तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। कई ऐतिहासिक इमारतें, बुनियादी ढांचा उनका पूरी तरीके से ढह चुका है। तो फिलीपींस में 6.9 की तीव्रता के साथ ये भूकंप आया, जो अपने साथ भारी तबाही लेकर भी आया है। कई इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें हैं, ढांचा जो पूरी तरीके से तबाह हो गया, हिल चुका है और 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कई लोग जख्मी हैं जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है। अस्पतालों की स्थिति ये हो चुकी है कि भीतर जगह नहीं है, बाहर कैंप्स लगाए जा रहे हैं और बाहर ही लोगों का इलाज किया जा रहा है। इतनी भारी तादाद में लोग इसमें जख्मी हुए हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं भूकंप के दौरान की। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज तीव्रता रही होगी भूकंप की। 6.9 तीव्रता बताई गई थी। आप देखिए कि कैसे सब कुछ ढहता हुआ, हिलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ वीडियोस जो लोगों ने वहां के बनाए भूकंप के दौरान के कि किस तरीके से फिलीपींस के शहर में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। भूकंप के जोरदार झटके, दहशत में लोग, चारों तरफ मलबा। ये तस्वीरें हैं फिलीपींस के सेबू प्रांत की। झटके इतने तेज थे कि घरों की दीवारें गिर गई। कई जगह दरारें देखने को मिली। चर्च को भी काफी नुकसान पहुंचा। बता दें कि मंगलवार रात करीब 10 बजे फिलीपींस में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता मापी गई। भूकंप का केंद्र बोगो सेंटर से 17 किलोमीटर दूर समुद्र में था। भूकंप के जोरदार झटकों से सेबू और आसपास के इलाकों में बिजली गुल हो गई और लोग अंधेरे में सड़कों पर निकल आए। स्थानीय प्रशासन ने सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी थी, जिसके बाद तटवर्ती इलाकों को खाली कराया गया। हालांकि भूकंप से तबाही का मंजर फिलीपींस में कोई पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। फिलीपींस भूकंप को लेकर काफी संवेदनशील माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलीपींस प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेटर लगातार खिसकती और टकराती रहती है। यही वजह है कि यहाँ पर छोटे बड़े भूकंप बार बार आते रहते हैं। बहरहाल फिलीपींस के आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव टीमें लगातार काम कर रही है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि कई लोग अभी भी लापता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।